अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। बड़ी बात यह है कि 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग के समर्थन में वोट किया। ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। अब सारी नजरें सेनेट पर हैं। वहां मोहर लगी तो व्हाइट हाउस से आउट हो जाएंगे ट्रंप। Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week. डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा भी बेकार गया। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इसी के साथ इतिहास बनाने की राह पर चल पड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। महाअभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत थी। देखिए ट्रंप के महाअभियोग पर हस्ताक्षर करने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने किन लफ्जों में हमला बोला। पेलोसी ने ट्रंप को अपने देश के लिए खतरा तक बता दिया। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. प्रतिनिधि सभा में महाअभियोग पर मुहर लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाअभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। खास बात यह है कि पिछली बार उन्हें अपनी पार्टी का पूरा साथ मिला था, लेकिन इस बार उन्हीं की पार्टी के 10 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ यानी महाअभियोग के पक्ष में मत दिया। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर 2 बार महाभियोग चला हो। पिछले साल भी उन पर महाभियोग चला था, यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने के सिलसिले में। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट डाले, यानी उनसे किनारा कर लिया। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद के बाहर और भीतर जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंसा में 4 लोग मारे गए थे और ट्रंप पर हिंसा को उकसाने का आरोप लगा था। उसी आरोप को लेकर ट्रंप पर ये महाअभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि महाअभियोग पर वोटिंग से पहले ट्रंप ने 5 मिनट का वीडियो संदेश जारी कर एक बार फिर खुद को इस मामले से बरी करने की कोशिश की। Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. सवाल उठता है कि अब आगे क्या? प्रतिनिधि सभा से महाअभियोग प्रस्ताव पास होने का मतलब क्या है? क्या ट्रंप को अब व्हाइट हाउस छोड़ना होगा? क्या 20 जनवरी को जो बाइडेन की ताजपोशी से पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ेगा? तो इसका जवाब सुन लीजिए। दरअसल ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेदखल करने का ये पहला बड़ा कदम है। अब महाअभियोग प्रस्ताव पर सीनेट में मतदान होगा। अगर सीनेट भी महाअभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो ट्रंप को तय समय से पहले ही राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा। सीनेट में महाअभियोग प्रस्ताव पारित कराने के लिए 2/3 मतों की जरूरत होगी। वहां रिपब्लिकन को मामूली अंतर से बहुमत है। अब ये मामला ऊपरी सदन यानी सेनेट में जाएगा, जहां की राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इस गणित के हिसाब से डेमोक्रेट्स को 17 रिपब्लिकन वोट चाहिए और कहा यह जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कई रिपब्लिकन भी ट्रंप के खिलाफ हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए बचना मुश्किल है। हालांकि अभी तय नहीं है कि सीनेट पर महाअभियोग पर कब मतदान होगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप पर महाअभियोग चला है। इससे पहले शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में 2019 में भी महाअभियोग चलाया गया था। तब वो अपनी पार्टी के सहयोग से 52-48 के मामूली बहुमत से बच गए थे। महाअभियोग का आरोप लगने के बावजूद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिडियाल के साथ आज तक ब्यूरो।
और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त जुड़ गई हैं। गीता, सबसे पहले तो संक्षेप में बताइए कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि अब लोअर हाउस में तो ट्रंप का साथ उनके अपनों ने भी छोड़ दिया है, तो क्या गिनती के दिन बचे हैं ट्रंप के? नेहा, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल के दिन हैं ये 7 दिन 20 जनवरी से पहले, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स चाहते हैं कहीं ना कहीं वो हो रहा है। 10 रिपब्लिकन्स का यहाँ पर डेमोक्रेट्स के साथ वोट करना बहुत ही बड़ा संदेश है, लेकिन जैसे हमने अभी अपने पैकेज में कहा कि क्या वही ट्रांसलेट हो पाएगा सेनेट में या नहीं, वो देखना होगा। 17 वोट्स की जरूरत है। अभी थोड़ा नामुमकिन लग रहा है, मुश्किल नहीं लेकिन नामुमकिन जरूर। क्यों नेहा? इसलिए क्योंकि इससे पहले जो भी हो रहा था वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल माना जाता था, पॉलिटिकल स्पेस में एक्सेप्टेबल माना जाता था, लेकिन जनवरी 6 के वायलेंस ने माहौल बदल दिया है। बहुत सारे रिपब्लिकन से जो नाराज और खफा हैं डोनाल्ड ट्रंप से, माइक पेंस ने भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ट्रंप से। 25th अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ट्रंप को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे रिपब्लिकन हैं जिन्होंने शायद इस बारी वोट नहीं दिया, और लेकिन सेनेट में जो सेनेटर्स होंगे उनमें कई सारे ऐसे हो सकते हैं जो अपना इरादा बदल दे रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करने का और डेमोक्रेट्स के साथ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स में यस की तरफ वोट कर दे। अगर वो होता है तो डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली इम्पीच्ड होंगे और व्हाइट हाउस से बाहर निकाले जाएंगे। कुछ ही दिन 20 जनवरी से पहले देखेंगे राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर, लेकिन ऐसा अभी लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है काफी मुश्किल है कि वो वोट्स रिपब्लिकन सारे डेमोक्रेट्स की तरफ जा पाए।